नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। लेह में जय जवान जी, ये नारा नहीं बल्कि जवानों के बीच ये नरेंद्र मोदी का दिया गया हौसला है। मोदी लेह लद्दाख की पहली यात्रा पर गए थे। इस दौरान वो सेना के तीनों अंगों के जवानों से भी मिले। इस सामूहिक संबोधन में मोदी ने जवानों के जज्बे को जगाया, उनके हौसले को बढ़ाया और देश और समाज के लिए उनकी अहमियत भी बताई। यह देश आपके लिए है, आपके पीछे है, आपके सामर्थ्य के लिए सदा सर्वदा गर्व करता है, करता है। नरेंद्र मोदी का ये बयान उन वीर जवानों के जज्बे को सलामी है जो अपने हौसले से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत करते हैं। हम हिंदुस्तानी अपने घरों में महफूज रहें, इसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। मोदी ने कहा, ये जज्बा एक जवान के सिवा और कहां मिलेगा। और काम का मतलब सेना के जवान के दिल में सिर्फ मारना नहीं होता है, सिर्फ मरना नहीं होता है, किसी के जीने के लिए जिंदगी खपा देना, यही तो उसकी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। वो हिंदुस्तान जय जवान के नाम से उस जज्बे को सलाम करता है। लेह में सेना के जवानों को देश की तरफ से यही संदेश दे रहे थे प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान को नाज है, गुमान है अपने जवानों पर, उन जवानों की माताओं पर जिन्होंने अपने लाल को पाला पोसा और अपनी ममता की छांव से अलग कर भारत माता के हवाले कर दिया। मैं उन सभी माताओं को भी नमन करता हूं जिसने मां भारती की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं और जीने मरने के लिए प्रेरणा दी है। लेह लद्दाख की पहली यात्रा के दौरान मोदी सेना के तीनों अंगों के जवानों से मिल रहे थे। ये मुलाकात मोदी को फौजी जोश से भरने वाली थी तो कई मौकों पर भावुक भी कर गई। हमारी सेना भाईचारे की मिसाल है। न भाषा के भेद होते हैं, न ऊंच नीच के भेद होते हैं, न अपना पराया महसूस होता है। फौजी कहते ही एक अपनापन का एहसास होता है। जवानों को संबोधित करते हुए मोदी ने संघ प्रचारक के दिनों का एक किस्सा भी सुनाया, जब वो कार्यकर्ताओं को एक फौजी का जज्बा सुनाया करते थे। जब जरूरत पड़ती है, बुगल बजता है, तो कंधे पे बंदूक उठा करके भारत मां की जय करके निकल पड़ता है। कभी सोचता नहीं है कि डॉक्टर ने मेरी मां के साथ क्या किया था, स्कूल के टीचर ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया था, राखी के दिन मां के पास, बहन के पास पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, कभी सोचता नहीं है, निकल पड़ता है। प्रधानमंत्री को सुनते हुए सेना के जवान भी भावनाओं में भरते दिखे। देश का मुखिया जब इनके बीच आकर उनका हौसला बढ़ाए, देश के लिए उनके होने की अहमियत बताए, तो सीना गर्व से चौड़ा होता है। बातों बातों में मोदी ने उसी हौसले को हवा दी। आप सब सीमा के लिए नहीं, आप सब सिर्फ भौगोलिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए नहीं, आपका जीवन परोक्ष रूप से कोटि कोटि जीवनों के विकास की गारंटी देता है। देश के विकास में शांति की भूमिका और जवानों की जिम्मेदारी अहम है। मोदी ने इस पर खास जोर दिया। इसके साथ ही यह भरोसा भी कि उनकी सरकार देश सेवा में लगे एक एक फौजी की उम्मीद को हर हाल में बरकरार रखेगी। जम्मू और कश्मीर में लेह कोर में अफसरों और जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा आतंकवाद अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जवान को पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाद मेरा देश मेरे परिवार की चिंता करेगा, कोई कमी नहीं रखेगा, जो उसको भरोसा। जवानों को सलामी के साथ मोदी ने कुछ और भरोसे भी दिए। सरहद पर मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के हाथ और मजबूत करने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में भारत से आमने सामने युद्ध करने की क्षमता नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा। प्रधानमंत्री की यह बात सेना का मनोबल बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह,
आज तक। रणनीति के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन बेहद अहम है। ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन लगातार बढ़ रहा है, चीन की तरफ से अतिक्रमण की घटनाएं लगातार दोहराई जा रही है, मोदी का लेह में यह संबोधन दरअसल इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाता है। मोदी ने जवानों को याद दिलाया एक सैनिक की शान है उसका पराक्रम। सेना में पद से ज्यादा पराक्रम से सम्मान होता है। सेना में पदिक व्यवस्था रहती है, लेकिन पराक्रम ये परंपरा रहती है। जवानों के बीच जिस पराक्रम की बात करते नजर आए मोदी, वो एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब बदन पर वर्दी चढ़ती है, कंधे पर हथियार टंगता है, कदम अपने आप ही सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं। एक सैनिक अपना पराक्रम दिखाने के लिए तैयार होता है। मोदी ने कहा, आज जंग सरहद पर नहीं लड़ी जाती, मगर जवानों के इस पराक्रम की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए, उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। मोदी का इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जो पारंपरिक जंग से हटकर छद्म युद्ध की राह पकड़ चुका है। कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी सरहद पर घुसपैठ, तो कभी सीज फायर का उल्लंघन करने के बहाने। खुद मोदी की लेह लद्दाख यात्रा पाकिस्तान की इस हरकत की गवाह है। मोदी के लेह जाने के 24 घंटे पहले पाकिस्तानी फौज की तरफ से एलओसी पर भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे गए। ऐसी हरकतों पर मोदी ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि सरहद पर भारतीय फौज के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरहद पर चुनौतियों का बेखौफ होकर सामना करें। इसके साथ मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। सेना आधुनिक बने, सेना को भी संसाधनों की कमी महसूस न हो, भारत सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने। सुरक्षा के लिए आवश्यक सरंजाम भारत में तैयार क्यों ना हो, हमें बाहर से क्यों लाना पड़े। और डिफेंस में एफडीआई आया है, बाहर से टेक्नोलॉजी आए, यहीं पर निर्माण कार्य हो। जवानों के बीच मोदी ने उस संकल्प को भी दोहराया जो उन्होंने चुनावी भाषणों में किया था। सेना के सम्मान और साजो सामान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया, जो इसी बजट में पूरा कर दिया गया। सैनिकों के सम्मान में वॉर मेमोरियल भी शानदार बनाया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन का हमारा कमिटमेंट आपको खुशी जरूर देता होगा। आजादी के बाद देश का जवान प्रतीक्षा कर रहा था कि नेशनल वॉर मेमोरियल बने। मैं आपको वादा करता हूं बनेगा। बड़े गौरव से, बड़ी शान से बनेगा और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जन उसमें से प्रेरणा लेके ये लोग हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली लेह यात्रा में नरेंद्र मोदी ने प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन की बात तो की ही, साथ ही साथ चुनावी बिगुल भी बजा दिया। नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए यहां देने का वादा किया। साथ ही 60 करोड़ रुपए बकाया जम्मू और कश्मीर सरकार पर जो थे उसे माफ करने का ऐलान किया। और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार और पार्टी किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। लेह के बाद मोदी करगिल रवाना हुए। वहां 2 पनबिजली परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ अपने मिशन में कश्मीर को भरपूर तवज्जो देने का वादा किया। विकास की लहर चलेगी तो तमाम कड़वाहटें अपने आप काफूर हो जाएंगी, ऐसा मोदी ने दावा किया। लेह में गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त जवानों को संबोधित कर रहे थे और करगिल पहुंचे तो एक झटके में 15 बरस
पहले के पन्ने भी उलटने लगे। करगिल जंग के वक्त की यादें शायद ताजा वहां पर हो भी रही थी, और शायद प्रधानमंत्री मोदी के भी जहन में था कि करगिल में वो जो भी कहेंगे, जिस रूप में कहेंगे, तो करगिल याद हर किसी को आएगा। और मोदी ने करगिल के लोगों के सरल व्यवहार की जमकर सराहना करते हुए कहा, बरसों पहले की यादें यहां आते ही ताजा हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब करगिल में विकास के एजेंडे पर गरज रहे थे, तो बरसों पुरानी यादें भी वादियों में जानी अनजानी शक्ल अख्तियार करके यहाँ से उनका अटूट सा नाता जोड़ रही थी। प्रधानमंत्री को वो सारा लम्हा याद आ रहा था जब वो यहाँ आए थे और जमीन से आसमान तक जंग ने कैसे अपनी हुकूमत बिछा रखी थी। करगिल जंग के 15 साल बाद भी सारी यादें शीशे की तरह जहन में एकदम साफ थी। पहले तब भी आया था जब बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाजें सुनाई दे रही थी। जंग के दौरान बंदूकों की गरज और जंग के धमाके के बीच मोदी ने यहाँ कदम रखा होगा। एक एक इंच जमीन के लिए बहादुर जवान अपने खून की कीमत चुका रहे थे। मोदी को यहाँ के वो सारे लम्हे याद आते रहे कि कैसे भारतीय फौज ने पाकिस्तान को उनकी मांद में वापस ढकेल दिया था और पूरी फिजा तिरंगे की शान में झूम रही थी। इससे पहले लद्दाख में परंपरागत पोशाक में मोदी ने यहाँ की रवायतों में खुद को ढाल लिया। मोदी ने यहाँ की रोचक याद साझा की, जिसके तार लेह लद्दाख से लेकर गुजरात तक फैले थे। तो जिन लोगों को मेरे परिचय था दिल्ली में, उन परिवारों की एक मांग रहती थी, मोदी जी लद्दाख कब जा रहे हो? तो मैं पूछता था क्यों, कहाँ काम है? बोले इस बार जब आओगे तो गोभी और आलू ले आना। लेकिन जब मैं यहां से वापस जाता था तो ढेर सारा गोभी, आलू यहां से लेके जाता था। लेह में मोदी ने एक एक जवान से हाथ मिलाकर दिल जीत लिया तो विकास की बुनियाद भी रखी। मोदी वादा करते गए कि लद्दाख का कर्ज सूद समेत चुकाने का वक्त आ चुका है। गौरव सावंत, लेह आज तक। तो जय जवान ये नारा नहीं था, हौसला अफजाई थी। इसमें बस इतना ही।